आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन समूह के बारे में, जिनका अध्ययन हम पहले भी कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन समूह क्या होते हैं बेटा, इनका कहाँ यूज होता है? इनका उपयोग होता है कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, इन कार्बनिक यौगिकों का साधारण नाम लिखने में। हाइड्रोकार्बन जो समूह हैं ये कौन कौन से हैं हम देखें। हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन समूह। ये पहले हम पढ़ेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन समूह, दूसरे हम पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन समूह, तीसरे हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समूह। ये तीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन समूह हम लोग पढ़ते हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि हम इनके आधार पर किसी भी कार्बनिक यौगिक का साधारण नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम बात करें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन समूह। थोड़ा ब्रीफली आप देखें, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन समूह जो एलिफेटिक यौगिक होते हैं, एलिफेटिक यौगिक कौन से होते हैं? खुली श्रृंखला वाले। ठीक है, ओपन कार्बन चेन कंपाउंड्स जो होंगे वो एलिफेटिक कहलाएंगे। एलिफेटिक में आता है हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि एलिफेटिक यौगिकों में एल्केन से कौन से हाइड्रोकार्बन समूह बनेंगे। यदि हम एल्केन की बात करें, केवल एल्केन की बात करें, एल्केन से आप एक हाइड्रोजन को हटा दें तो एल्किल हाइड्रोकार्बन समूह बनता है, जिसको हम आर से दर्शाते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, यदि हम किसी एल्केन से दो हाइड्रोजन हटा दें एक ही कार्बन से, तो वहां हमारा जो एल्किल समूह बनेगा, जो हाइड्रोकार्बन समूह बनेगा वो बनेगा एल्किलिडीन। और दो हाइड्रोजन हटा दें किनसे? दो समीपवर्ती कार्बन से, तो वहां बनता है हमारा एल्कीलीन। इसे समझ लें, किसी एल्केन से आप एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो वो कहलाएगा हमारा एल्किल समूह। दूसरा, किसी एल्केन से आप दो हाइड्रोजन एल्केन के एक ही कार्बन से निकाल दोगे तो उसको कहेंगे हम एल्किलिडीन। तीसरा, किसी एल्केन के दो अलग अलग कार्बन से जो पास वाले हो, दो हाइड्रोजन निकाल दोगे यानी कि एक एक हाइड्रोजन, तो उसको कहेंगे हम एल्किलीन। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आगे, इनके एग्जांपल्स हम लें तो एग्जांपल्स हम देखें। कोई एल्केन हम ले रहे हैं, जैसे CH4 पहला। ठीक है, यदि हम यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बनाएगा हमारा क्या? CH3। ये मेथेन है क्योंकि ये एल्केन है, और इस एल्केन से हमें जो एल्किल समूह बनाने हैं वो कौन से बनेंगे? ये मेथेन है, METHANE। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा क्या? मैथल,
THYL। इट मींस क्या करें, जब एक हाइड्रोजन को हम निकालेंगे किसी एल्केन से तो उसके नाम के अंत में जो ANE है, ANE को हटाकर हम जोड़ देंगे बेटा वहां पर YL। क्या जोड़ देंगे? YL। ठीक है, क्योंकि मैथ तो यहां पर समान है, अंतर किसमें है? ANE और YL में। मैथ मींस एक कार्बन, तो ये हो जाएगा मैथेन और ये हो जाएगा हमारा मैथिल। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम लें, CH3 या इसको हम लिख सकते हैं C2H6। नाम है इसका क्या? एथेन। इसका नाम होता है एथेन। यदि इस एथेन से हम देखें एक हाइड्रोजन को निकालें, एक हाइड्रोजन को किसी भी एक कार्बन से, या तो यहां से निकालें या यहां से निकालें, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, तो यहां बनेगा हमारा CH3CH2 या इसको हम कह सकते हैं C2H5, जिसका नाम हो जाएगा एथिल या एथाइल इसको कहा जाता है। यदि दो हाइड्रोजन निकालें इसके एक ही कार्बन से, तो यहां बन जाएगा हमारा CH3CH2 जो हमने लिखा था पहले उसका। यदि किसी एल्केन के एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन निकाल दें तो उसको कहते हैं हम एल्किलिडीन। एल्की मींस एल्की यहां पर है कार्बन की संख्या, तो ये हो जाएगा हमारा एल्क मींस कार्बन की संख्या। यहाँ कितने कार्बन है? दो कार्बन के लिए होता है मैथ, और मैथ है तो वहां एल्की के हिसाब से हो जाएगा, एथ, दो कार्बन एथ, तो एल्की के हिसाब से हो जाएगा एथिलीडीन। इसका नाम हो जाता है एथिलीडीन। ऐसे ही हम दो हाइड्रोजन निकाल दें अलग अलग कार्बन से जो समीपवर्ती हों, तो ये बनाएगा CH2 जिसका नाम हो जाएगा एथिलीन। इसका नाम हो जाता है एथिलीन। अब हम बात करें कि भाई इनके आधार पर इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, साधारण नाम। ये हमारे काम की बात है। जैसे मैं कहूं ये CH3 जो है ये कौन सा समूह है? मैथिल। CH3 कौन सा समूह हुआ? मैथिल। कहां से बना? एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने पर मैथिल समूह बना। ठीक है, तो यदि मैं यहां पर हैलोजन समूह जोड़ दूं X, इसका नाम हो जाता है मैथिल हैलाइड। ये कौन सा नाम हुआ? साधारण नाम। ठीक है, यदि हम यहां पर इसके स्थान पर X के स्थान पर F ले लें तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल फ्लोराइड। यदि हम F के स्थान पर Cl ले लें तो हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। यदि इसके स्थान पर हम ले लें Br तो ये नाम हो जाएगा मैथिल ब्रोमाइड। यदि इसके स्थान पर हम ले लें I तो ये हो जाएगा मैथिल आयोडाइड। यदि इसके स्थान पर हम ले लें OH समूह तो इसको कहेंगे मैथिल अल्कोहल। यदि इसके स्थान पर हम ले लें CN तो ये हो जाएगा मैथिल साइनाइड। इस तरह से इनके साधारण नाम होंगे जो बहुत आसान है। इसी प्रकार हम ले लें यहाँ पर C2H5 जिसको हम बोलते हैं एथिल। एथिल के स्थान पर हम X ले लें, इसका नाम हो जाएगा एथिल हैलाइड। ठीक है, एथिल हैलाइड। ऐसे ही X के स्थान पर मान लीजिए हम ले लें F तो इसका नाम हो जाता है एथिल फ्लोराइड। X के स्थान पर हम यहाँ पर ले लें Cl, इसका नाम हो जाता है एथिल क्लोराइड। ऐसे ही X के स्थान पर हम ले लें Br तो ये हो जाएगा आपका एथिल ब्रोमाइड। इसके स्थान पर Br के स्थान पर हम I ले लें तो ये हो जाता है एथिल साइनाइड। I के स्थान पर हम OH लिख दें तो एथिल अल्कोहल, और Cn लिख दें तो हो जाएगा एथिल साइनाइड।
इस तरह से हम इनके नामकरण लिख सकते हैं। ऐसे ही जो एथिलीन है, इस एथिलीन के इस कार्बन पर जहां 2 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, वहां पर हम एक Cl जोड़ रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीन क्लोराइड। ठीक है। ऐसे यौगिकों को जेम डाइहैलाइड भी कहा जाता है। यहाँ जो एथिलीन है, यहाँ पर Cl जोड़ दिया जाए, जहां से 2 हाइड्रोजन हमने निकाले हैं एक कार्बन पर, तो इसको कहेंगे एथिलीन क्लोराइड, न कि डाइक्लोराइड। ठीक। इसके बाद हम बात करें आगे हम बात करें, और भी इसमें बहुत सारे एल्किल समूह हैं। आगे हम बात करें बी, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन समूह। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? चक्रीय एरोमेटिक। ठीक है। चक्रीय यानी कि जो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, और एरोमेटिक होते हैं हमारे वही एल्केन और एल्काइन। ठीक है। तो साइक्लिक यानी चक्रीय एल्कीन, चक्रीय एल्काइन। हम चक्रीय एल्केन की बात करें, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं ये। ठीक है। तो जो चक्रीय एल्केन होंगे, ठीक है, साइक्लो एल्केन जिनको कहा जाता है, साइक्लो एल्केन। इन साइक्लो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इनका नाम हो जाएगा साइक्लो एल्किल। ठीक है। जैसे ये है, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। यदि यहां से हम एक गैस निकाल रहे हैं, किसी भी कार्बन से, यहां से निकालें, तो ये बन जाएगा हमारा क्या? साइक्लोप्रोपिल। यदि हम ले साइक्लोब्यूटेन, इस साइक्लोब्यूटेन के किसी भी कार्बन से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, या यहां से कहीं से भी, तो ये बन जाता है साइक्लोब्यूटेन। इस तरह से आगे भी हम बात कर सकते हैं। साइक्लोपेंटेन से साइक्लोपेंटिल बनेगा, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सिल बनेगा। ठीक है। आगे हम देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये आप तरीके से समझें। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं? जो चक्रीय होते हैं, चक्रीय और बेंजीन वाले यौगिक। तो हम यहां पर बात करें बेंजीन की। सबसे पहले हम बेंजीन की बात करें। ये बेंजीन है, या इसका जो दूसरा सूत्र होगा वो होगा C6H6। ये बेंजीन होती है। ठीक है। इस बेंजीन के किसी भी कार्बन से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बनता है फेनिल समूह। क्या बनेगा? फेनिल समूह। इस तरह से, ये मान लीजिए हमने हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया तो ये फेनिल बनेगा, या इसका सूत्र हो जाएगा C6H5, जिसे हम बोलते हैं फेनिल। क्या बोलते हैं? फेनिल समूह। ठीक है। जिसको हम PH से दर्शाते हैं, या 5। दूसरा नाम इसका एरिल भी होता है। एरिल समूह भी कहते हैं, AR, एरिल समूह। ठीक है। अब हम आगे बात करें, ये तो हो गई फेनिल वाली बात। ठीक है। फेनिल की बात हम बात करें, ये जो फेनिल समूह है, यदि हम इसका नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां जो भी ग्रुप जुड़ा होगा, इस पोजीशन को यहां पर इप्सो पोजीशन बोलते हैं।
बेंजीन की 100 पोजीशन होती है। ठीक है, अब यदि हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं कहां से, एक हाइड्रोजन निकालना है इसकी 1 2 पोजीशन से, 1 से तो निकला हुआ है, तो कहां से निकलेगा 2 से, या तो यहां से निकले या यहां से निकले। ठीक है, कहां से निकालना है 1 2 स्थिति से एक हाइड्रोजन, तो यहां बनाएगा ये क्या, इस तरह से। ठीक है, ये होगा इसका ऑर्थो, क्या होगा ऑर्थो, ऑर्थो रूप होगा इसका, ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन से, ठीक है, इसको कहेंगे हम ऑर्थो पोजीशन। ठीक, यदि हम निकाल रहे हैं एक हाइड्रोजन 1 3 पोजीशन से, ये यहां से, ये हो जाएगी इसकी मेटा, मेटा। और यदि हम निकाल रहे हैं कहां से 1 4 पोजीशन से एक हाइड्रोजन 1 4 स्थिति से, ये कहलाएगा हमारा पैरा, पैरा पोजीशन। ठीक है, जैसे हम बात करें साधारण नामों की तरफ। ठीक है, यदि ये जो फेनिल समूह है, इस फेनिल समूह में मैं यहां पर हेलोजन जोड़ दूं, फेनिल समूह में मैं हेलोजन जोड़ दूं, तो इसका नाम हो जाएगा एरिल हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा, एरिल हैलाइड। ये एरिल ग्रुप और ये हैलाइड। ठीक है, एरिल हैलाइड, ये साधारण नाम है इसका। ठीक, ऐसे ही मैं यहां पर OH समूह जोड़ दूं, OH। ठीक है, या इसमें ले लेते हैं OH समूह यहां पर जोड़ दूं, तो ये क्या है फेनिल, ये फेनिल या एरिल, या तो इसको कहेंगे एरिल अल्कोहल, या इसको हम कहेंगे फेनिल प्लस अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल, फिनॉल। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए इसको OH को मैं यहां रहने दूं और यहां पर मैं Cl जोड़ दूं 1 2 पोजीशन पर, क्या जोड़ दूं Cl, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो जो ग्रुप, ऑर्थो जो स्थिति है इसकी, ऑर्थो स्थिति पर, इसकी ऑर्थो स्थिति पर क्या जुड़ा हुआ है क्लोरीन, और बाकी क्या है हमारा ये फिनॉल, बाकी क्या है फिनॉल है। ठीक है, ऑर्थो स्थिति पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन क्लोराइड, और बाकी क्या है फिनॉल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ऑर्थो, ऑर्थो क्लोरो फिनॉल, ऑर्थो क्लोरो फिनॉल। ये इसका साधारण नाम है। यदि हम इसका IUPAC नाम रखेंगे तो नंबरिंग करना पड़ेगा यहां से 1 2 3 4 5 6, तो वो हो जाएगा 2 क्लोरो फिनॉल, 2 क्लोरो फिनॉल। ऐसे ही ये OH में यहां और Cl यहां लिख दूं, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा क्लोरो फिनॉल, मेटा पर क्लोरीन है और ये पूरा फिनॉल है। ऐसे ही OH यहां लिख दूं और Cl यहां लिख दूं, तो ये हो जाएगा पैरा क्लोरो फिनॉल, पैरा क्लोरो फिनॉल। यहां ये हाइड्रोकार्बन समूह हमारे काम आते हैं। ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा, राइट। अब आगे हम बात करें, ये तो हुआ बेंजीन वाले, बेंजीन के हाइड्रोकार्बन समूह, ऑर्थो, पैरा और मेटा वाले। अब हम बात करें टोलुइन के। टोलुइन क्या होती है, ये टोलुइन होती है, यहां जुड़ा होता है CH3। ठीक है, इसको हम मेथिल बेंजीन, या दूसरा नाम है इसका टोलुइन, दूसरा नाम होता है इसका टोलुइन। ठीक है, इसका सूत्र हम यूं लिख सकते हैं C6H5 और ये CH3। अब इससे हम 3 हाइड्रोकार्बन समूह बनाएंगे। कौन कौन से, यदि ये जो CH3 समूह है, इस CH3 से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, CH3 से एक हाइड्रोजन को हम निकाल दें, तो यहां बनेगा हमारा क्या C6H5 CH2, या इसको हम कहते हैं C6H5 CH2, C6H5 CH2। ठीक है, ये कौन सा समूह बना हमारा, इसको बोलते हैं बेंजल। क्या बोलते हैं, बेंजल। C6H5 CH2 समूह जो होगा वो होगा बेंजल। किससे बना, तो C6H5 ये हो गया,
CH3 ये था, CH3 से हमने एक हाइड्रोजन को निकाला, ठीक है, तो यहां CH2 आएगा, इसको कहेंगे हम बेंजीन। दूसरा, हम यदि इसी CH3 वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन निकालते हैं, दो हाइड्रोजन, क्या बनेगा यहां बनेगा हमारा CH और ये दो वैलेंसी, या इसको हम लिख सकते हैं C6H5CH, ये दो वैलेंसी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, बेंजल। क्या हो जाएगा, बेंजल, इसको बोलते हैं बेंजल, ठीक। यदि हम यहां से तीन हाइड्रोजन निकाल दें तो अब बेंजीन रिंग से जुड़ने वाले कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, C6H5C, और ये तीन बैलेंस है। इसको बोलते हैं बेटा बेंजो। क्या बोलते हैं इसको, बेंजो, ठीक है। तो अब हम इनके साधारण नाम लिखें तो क्या नाम होगा, जैसे मान लीजिए ये तो है हमारा पूरा का पूरा बेंजीन, ठीक है, यहां पर एक क्लोरीन हम जोड़ दें या हैलोजन हम यहां पर जोड़ दें तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजीन। तो ये हमारा है, ये Cl है, क्या हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। ऐसे ही यहां पर ये C6H5 हमारा है, C6H5 और ये CH, और यहां हम Cl जोड़ दें तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। ऐसे ही यहां पर Cl जोड़ दिए जाए क्या नाम होगा, बेंजो क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये डाई होगा, डाई नहीं होगा। जब ये बेंजल है तो इसमें अपने आप में ही इस बात को दर्शा रहा है कि इसमें दो हाइड्रोजन निकले हुए हैं, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। थैंक यू।